वो हमारे बगैर तनख्वाह के नौकर हैं। से निवेदन करूंगा कि महोबा की 5 में से 5 सीटें जिताना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितनी ला रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं 5 में से 5 जीतने की हम पूरी कोशिश। कोई प्रेशर नहीं है इरफान भाई, हम लोग बहुत आराम से जीते। से प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे पास तो प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई। बसपा की समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है, वहां पे भी पैसा लेकर जो है टिकट देने लगे हैं लोग। यूपी नगर निकाय के दूसरे चरण का घमासान अब तेज हो चुका है और इस घमासान में राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से दलों में जो प्रत्याशी उतरे हैं उनसे संबंध में हम बात करने के लिए विधायक ब्रजभूषण राजपूत से जानेंगे। विधायक जी, अब एक बार फिर चुनावी समर आ चुका है और इस समर को आप अपने नजरिए से कैसे देख पा रहे हैं? जय बुंदेलखंड और जय श्री राम, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। इससे बहुत आम आदमी की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं इस चुनाव में के माध्यम से वो पूरी होती हैं। जैसे नाली है, खड़ंजा है, सफाई व्यवस्था है, नगर की जो से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर पालिका के द्वारा पूरी होती हैं। शहर की सरकार है, ऐसे में 5 सीटें महोबा की हैं, कितनी उम्मीदें हैं 5 सीटों में बीजेपी को? मैं तो जनता से निवेदन करूंगा कि महोबा की 5 में से 5 सीटें जिताना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में सरकार के अधिकृत प्रत्याशी जो हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो हैं, जब वो जीतकर जाएंगे तो मोदी जी द्वारा भेजी गई योजनाएं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भेजी गई योजनाएं धरातल पर पहुंच पाएंगी। अगर अन्य किसी दल के लोग जीतते हैं तो वो लोग बंदर बांट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और जानबूझकर एक गरीब आदमी तक वो जो उनका हक है उन योजनाओं को नहीं पहुंचने देंगे। पुराने चेहरों को मौका नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या रणनीति मानते हैं बीजेपी की? देखिए, पुराने समीकरण बदले हैं, आरक्षण में परिवर्तन आया है और उसी परिवर्तन के तहत जो है कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया है। उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी आपके साथ में है, ये पार्टी आपकी है और पार्टी ने आप लोगों को पहले मौका देकर सेवा करने का मौका दिया। आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छे तरीके से जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। 5 में से कितनी ला रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं 5 में से 5 जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अपनी देवतुल जनता से निवेदन करेंगे, क्योंकि आपने हमारा कार्यकाल देखा है। हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार थे जो जीते हैं, उन्होंने किस तरीके से आप लोगों की मन से सेवा की है, ये सब आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, जातिवाद, पक्षपात नहीं होता है। यहाँ हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों को एक समान देखा जाता है और एक समान सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आपकी विधानसभा में भी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, तो ऐसे में इन्हें जिताने के लिए कितना प्रेशर मान रहे हैं, कैसे काम हो रहा है? कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है इरफान भाई, हम लोग बहुत आराम से जीतेंगे। हमें अपने काम के ऊपर भरोसा है, योगी जी के नाम के ऊपर भरोसा है और मोदी जी की ताकत के ऊपर भरोसा है। शहर की सरकार जब बन जाएगी तो उसके बाद क्या लगता है कि जिस तरीके से आप विकास करा रहे थे उसमें और आयाम बढ़ेगा? निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा तो मेरे द्वारा जो योजनाएं लाई जाएंगी और हम लोगों का एक जो तालमेल बन के चलेगा तो और भी बेहतर होगा। इस बार हम लोग पिछली बार से भी बेहतर करने का काम करेंगे। अब जिस प्रकार से योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में नगरों का विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सोच है
कि नगरों को पहले से और भी बेहतर और हाईटेक बनाने का जो उनका सपना है, हम लोग उस सपने को पूरा तभी करा पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आएगा। आपकी प्रत्याशी को आने में बड़ा समय लग गया, विपक्ष कह रहा है कि इनको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे पास तो प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है। हम लोगों को उनमें से तय कर पाना ये मुश्किल हो पा रहा था कि किसको टिकट दें। एक से एक अच्छे प्रत्याशी थे, तभी हम लोगों को थोड़ी सी देरी लग रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक एक सीट पर 15-15, 20-20 उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है और वो अपनी गरेबान में झांक कर देखे जो उनको कैसे प्रत्याशी मिले हैं, उनके प्रत्याशी किस प्रकार के हैं। बदले गए बार बार। हाँ, टिकट भी बदल रहे हैं बार बार। एक दौर मुझे याद आता है जब इसी तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में होता था कि मायावती जी की सरकार होती थी और बसपा अपने टाइम पे एक चरम पे हुआ करती थी, तो उनके दल में भी हम लोग इसी प्रकार की बातें देखते थे और सुनते थे कि वो लोग टिकट देते थे और उनका प्रत्याशी 15 दिन महीने भर मेहनत करता था और फिर उसका टिकट बदल जाता था। और वो क्यों बदलता था? पैसे के कारण बदलता था। जो दूसरा आदमी अगर पैसा ज़्यादा दे देता था, टिकट उसका हो जाता था। मुझे लगता है अब वही परंपरा जो है बसपा की समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। वहाँ पे भी पैसा लेकर जो है टिकट देने लगे हैं लोग, इसलिए परिवर्तन वहाँ पे भी होने लगा है। आम जनता जो बड़े विश्वास के साथ में आपकी बातों को सुनकर, आपकी विचारधारा को सुनकर आपसे जुड़ती है, आप लोग उनके साथ में मजाक कर रहे हैं, आप लोग उनकी भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं, उनके वोटों को आप लोग बेच रहे हैं। देश का जब वोट को बेचने लगेंगी पार्टियां, तो वहाँ पर फिर ये मान लीजिए आपकी न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जब बगैर पैसे के लिए दिए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। जो आदमी 1 करोड़ रुपए देकर आएगा तो वो जनता की सेवा तो नहीं करेगा, तो पहले तो वो 1 करोड़ रुपए निकालेगा, फिर इसके बाद में जो उसने चुनाव में खर्चा किया है फिर उस पैसे को निकालेगा, फिर वो पैसा कमाएगा कि अगली बार टिकट कैसे खरीदेंगे, अगली बार कैसे लड़ेंगे। तो उसकी पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ पैसा कमाने में लग जाएगी, जनता की सेवा नहीं कर पाएगा और सिर्फ जनता की शोषण करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति के चरित्र को देखकर, उसके कार्य को देखकर, उसकी सेवाओं को देखकर टिकट देती है। तमाम दावेदार रहे, क्योंकि सत्ता पक्ष था, आप बताएं बहुत सारे दावेदार थे, तो कुछ लोगों को मिल पाया, तो नाराजगी बढ़ गई लोगों कार्यकर्ताओं की, या जो मांग रहे थे उनको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जुड़े हैं वो राष्ट्रीय सेवा की विचारधारा से जुड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये मान के चलता है कि जितना भी वक्त हमें अगर सेवा करने का मिल गया है तो ये हमारे लिए उस पद पर रहने के लिए पर्याप्त है, और आगे अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी या मौका आगे भविष्य में देगी तो हम काम करेंगे, क्योंकि उसका पैसा नहीं लगा ना। इसीलिए नाराजगी नहीं है। नाराजगी वहाँ पे निकल रही है जहाँ पे पैसा ले लिया और फिर टिकट बदल दिया, तो वो लोग नाराज घूम रहे हैं। हमारी पार्टी में आपको देखिए कोई व्यक्ति जो है नाराज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है और इसके बाद उसको जिन लोगों को नहीं मिलता, थोड़ी सी उनको निराशा जरूर होती होगी, तकलीफ जरूर होती होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जब अपनी मेहनत, ताकत, काम करता है और उसको जब नहीं मिल पाता है तो उसको तकलीफ तो होती है। इस भावना को तो हम लोग समझ सकते हैं, मगर ये विश्वास है हमें कि वो राष्ट्र सेवा से पीछे नहीं हट सकते, पार्टी से नहीं हट सकते, पार्टी के साथ हैं, सबके साथ हैं। एक सोशल मीडिया में एक फेक आईडी बनाकर आपको भी बड़ा टारगेट किया जाता है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरीके से लोग आपके पीछे लगे हुए हैं? वो हमारे बगैर तनख्वाह के नौकर हैं
हाँ हाँ हाँ, वो इस तरीके की फेक आईडी बनाकर उल्टा सीधा लिखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रति किसके किसके मन में जहर है। तो वो कुछ लोग जो है कमेंट वगैरह करते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये लोग हैं जो हमारे प्रति जो है अपने मन में जहर भरे हैं। तो बस ऐसे ही वो अपने फ्री के प्रचारक हैं, अपना प्रचार करते रहते हैं। इस जहर से कोई नुकसान तो नहीं चुनाव ना? नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो सच्चे मन से सेवा करने के लिए निकले हैं, और सच्चे मन से जब जो व्यक्ति सेवा करता है तो उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं, और जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो उसके बारे में कोई बुराई नहीं करता है, कोई आरोप प्रत्यारोपण नहीं करता है। आरोप प्रत्यारोपण उसी के ऊपर लगते हैं जो व्यक्ति काम करता है, उंगलियां उसके ही ऊपर उठती हैं जो काम करता है। और जो व्यक्ति काम करेगा तो कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं बहुत, कभी कभी गलती से गलती भी हो जाती है, तो उंगलियां इसलिए उठती हैं। और जो कुछ करता ही नहीं है तो उसके ऊपर क्या उंगलियां उठेंगी? चुनाव प्रचार चल रहा है आपका निरंतर? हाँ, प्रचार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। चरखारी से गुन्नी घोष एक समाज सेवी हैं और पिछली बार चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे वो रहे थे, उनको अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैनर से मौका दिया है, और निश्चित रूप से हम चरखारी भारी मतों से जीतेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा, अब तक का इतिहास का रिकॉर्ड टूटेगा चरखारी में, और कुलपहाड़ भी हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत, जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त और कह रहे हैं कि 5 में से 5 सीट जीतने के साथ साथ चरखारी की सीट रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आने वाला वक्त तय करेगा कि इनके दावों में कितना दम है और जनता ने कितना चुन पाती है। इरफान पठान, सिटी न्यूज़, महोबा।